नमस्कार साथियों। तो आज है 16 अक्टूबर 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज काफी बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। बट अभी यूएस मार्केट बहुत स्ट्रगल कर रहा है। देखिए, अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:27 पे डॉ जोन्स की पोजीशन जहां पे लगभग 0.89% नीचे आ चुका है। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन लगभग 1% के ज्यादा नीचे 1.02% नीचे चल रहा है। और इसके पीछे वजह बहुत सिंपल है, जो आपको मैं पिछले 2 हफ्तों से बार बार कहा था कि यूएस सरकार के पास पैसा नहीं बचा आज देश चलाने के लिए। और उसके बाद जब ऐसे खबर आते हैं, ये आज रात की अपडेट है, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन कंटिन्यूज एज सेनेट रिजेक्ट स्टॉप गैप फंडिंग बिल फॉर 10th टाइम। जो यूएस सेनेट है ना, रिजेक्ट कर दिया फंडिंग बिल। अच्छा, क्यों रिजेक्ट किया वो भी आप थोड़ा जान लीजिए, यह है मेन कारण। द यूएस सेनेट ऑन 16 अक्टूबर, मतलब आज, रिजेक्टेड फॉर द 10th टाइम अ हाउस रिपब्लिकन शॉर्ट टर्म फंडिंग बिल टू रीओपन द गवर्नमेंट। ठीक है, फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द 60 वोट नीडेड। टोटल 60 वोट से रिजेक्ट कर दिया। डेमोक्रेट कंटिन्यू टू इंसिस्ट दैट एनी डील एड्रेस एफोर्डेबल केयर एक्ट सब्सिडीज। सो मतलब एक और बार रिजेक्ट हो गया, फंडिंग नहीं कर पाया, सरकार के पास पैसा नहीं पहुंच रहा है, फंड नहीं मिल रहा है। और जो पिछले कुछ हफ्तों से हमने देखा था, यूएस मार्केट में जो गेनिंग हो रहा था, बस ऐसी फर्जी चल रहा था। बहुत सिंपल बात है कि जो एआई बेस्ड स्टॉक है ना, उसमें तेजी हो रहा था। और दैट्स वाई आप देख सकते हो कि डॉ जोन्स अपना लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया था, नैस्डैक भी अपना लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया था। उसके बाद की रिपोर्ट आप देखिए, और भी खतरनाक। ये देखिए, ट्रम्प ऑर्डर पेंटागन टू रिलीज मिलिट्री पे अमिड गवर्नमेंट शटडाउन। अब देखिए, एक बात तो सही है कि जितने भी नॉन एसेंशियल वर्कर है उनको तो निकाल दिया, ले ऑफ प्रोसेस शुरू हो चुका है यूएस में। और खास करके जो एसेंशियल वर्कर है, जैसे कि आर्मी हो गया, देश की पुलिस हो गया, या हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, उनको भी पे नहीं मिल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने पेंटागन को कहा कि भाई एटलीस्ट जो मिलिट्री है, आर्मी है ना, उसको, उसका जो पेमेंट है उसको रिलीज कर दीजिए। क्योंकि देखिए, बहुत सरल सी बात है कि जो आर्मी की काम होता है ना, बहुत रिस्क है। कोई भी देश की, चाहे भारत की हो, रशिया की हो, चाइना की हो, यूएस की हो, बहुत रिस्की है, कभी भी जान जा सकता है। अब ऊपर से जब आप सुनोगे कि भाई आपको पैसा नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगा, तो आपका जो मॉरल है ना, वैसे ही डाउन हो जाएगा, वैसे ही ड्रॉप हो जाएगा। सो दैट्स वाई डोनाल्ड ट्रम्प अब पेंटागन को ये कह रहा है कि भाई एटलीस्ट जो मिलिट्री है, उसकी जो तनख्वाह है उसको आप रिलीज कर दीजिए, भले ही शटडाउन रहा। साथ ही इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। एक और न्यूज आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, आपको एग्जैक्ट जो स्थिति चल रहा है यूएस में, आपको मालूम पड़ेगा। व्हाइट हाउस लाइकली टू ले ऑफ 10,000 वर्कर ड्यूरिंग शटडाउन। तो पिछले 16 दिनों से, 1 अक्टूबर जो ऑफिशियल शटडाउन डिक्लेयर हुआ था, आज 16 तारीख, पिछले 16 दिनों पे लगभग 10,000 सरकारी एम्प्लॉय को ले ऑफ कर दिया, छटाई कर दिया। मतलब यूएस की सिचुएशन आज क्या है मालूम है? डोनाल्ड ट्रंप खुद नंगा है, दूसरों को कह रहा है कि भाई आपका ड्रेस खराब है। आप देखिए ना, कुछ यूं तो चल रहा है, मतलब खुद की इकोनॉमी डूब रहा है, भारत रशिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहा है। ऐसा ही स्थिति नहीं है? साथियों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, देर किस बात की। और आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो ना, प्लीज मुझे फॉलो भी करके रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज चाहे मिडनाइट पे, इवनिंग पे, अर्ली मॉर्निंग पे, कभी भी कुछ भी अपडेट आता है, चाहे जियोपॉलिटिकल अपडेट हो या मार्केट से रिलेटेड अपडेट हो, तुरंत मैं डाल देता हूँ इंस्टा स्टोरी में। सो प्लीज मेरे साथ इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों ही जगह पे कनेक्ट रहना। ओके, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपके चाइना की तरफ से। चाइना भी इस बार खूब क्रिटिसाइज कर रहा है। चाइना कह रहा है कि भाई तुम तो खुद एनरिच यूरेनियम खरीदते हो, तुम्हारे जो क्लोजेस्ट एलाई है वो नेचुरल गैस खरीदते हैं। और ब्लेम कर रहा है भारत और चाइना को कि भारत और चाइना, ये जो रशिया यूक्रेन की जंग चल रही है पिछले 3.5 सालों से, उसको फ्यूलिंग कर रहा है। चाइना ने भी खूब क्रिटिसाइज किया। उसके बाद देखिए, स्कॉट बेसेंट जो यूएस सेक्रेटरी है, आपको पता होगा कल ये अपडेट में आपको दिया था कि 500% टैरिफ वाला, कि अगर चाइना ने रशियन ऑयल परचेस करना बंद नहीं किया, 500% टैरिफ इंपोज होगा चाइना के ऊपर। थोड़ा थ्रेट दिया था, ठीक है। ये कोई, मैं कहूँगा, ऑफिशियल अपडेट नहीं था, बट सेनेट की तरफ से प्रपोजल रखा गया था डोनाल्ड ट्रम्प के सामने। अब उसके साथ साथ आपको मैं लास्ट डे ये भी कहा था कि ऐसा होने का चांस बहुत कम है। बहुत कम इसीलिए है क्योंकि आज यूएस एक तरफा आप कह सकते हो कि आइसोलेट हो चुका है दुनिया के सामने।
और जो यूएस इकोनॉमी है वो कम्प्लीटली लोगों के सामने आ चुका है कि अंदर से खोखला। तो आज की डेट में एक और बार ये जो सेक्रेटरी साहब है उन्होंने क्या कहा, देखिए, द यूएस सेनेट इज रेडी टू गिव प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प स्वीपिंग ऑथोरिटी टू इम्पोज टैरिफ ऑफ अप टू 500% ऑन चाइनीज इंपोर्ट अकॉर्डिंग टू सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट। और मेरा जो ओपिनियन है ना, मैं कहूँगा अगर ऐसा किया ना, यूएस की जो इन्फ्लेशन आज की डेट में तकरीबन 3% के आसपास चल रहा है, वो सीधा 12% पे पहुंच जाएगा। आप पूछेंगे क्यों? चाइना और यूएस के बीच व्यापार देखिए, छोटे मोटे व्यापार नहीं होता। भारत और यूएस के बीच जितना व्यापार होता है उससे लगभग 3-4 गुना ज़्यादा व्यापार करते हैं चाइना और यूएस। और ऊपर से भारत के ऊपर भी 50% टैरिफ है। ये भी याद रखना, पूरे दुनिया में जितने भी सस्ते माल है ना, दो ही देश एक्सपोर्ट करता है, एक यूएस, दूसरा चाइना, सॉरी, एक चाइना, दूसरा भारत। और भारत के ऊपर 50% टैरिफ, और अगर चाइना के ऊपर भी 500 हो गया, खत्म, यूएस की इकोनॉमी पूरा चौपट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, थ्रेट करने के लिए कह दिया, वो अलग बात है। अच्छा, उसके बाद साथियों आ जाइए आज की सुबह की जो कमेंट है, पता होगा आपको, आपके मैं दिन की पहली वीडियो में शेयर किया था। सबसे पहली बात, ट्रंप ने आके ये कहा कि मोदी जी से मेरा अभी बातचीत हुआ है, मोदी जी ने कहा कि भारत अभी रशियन ऑयल खरीदना बंद कर देगा। और उसके बाद उन्होंने ये भी स्टेटमेंट में दिया था, उसके बाद मैं आपको शेयर भी किया था और बहुत सारे मेरा ओपिनियन भी शेयर किया था कि डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल करियर। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं आपके जो पॉलिटिकल करियर है, मतलब मोदी जी की, ख़त्म करना नहीं चाहता हूँ। तो भारत का मैं कहूँगा इस बार स्टैंड बहुत सही रहा। भारत ने इस बार लेट नहीं किया। भारत पहले गलती क्या कर रहा था, पहले 1-2 दिन छोड़ छोड़ के रिप्लाई दे रहा था, पर इस बार तुरंत रिप्लाई दिया है, तुरंत। मतलब सुबह जब ये कमेंट आया उसके बाद तो तुरंत कह दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उस बार अब देखिए यहाँ पे ये जो फोन कॉन वाली बात है, इसके ऊपर भी तुरंत रिप्लाई दिया है भारत की तरफ से। एक बार मैं आपको एग्जैक्ट क्या कहा पढ़ के सुनाता हूँ, मजा आएगा। देखिए, भारत की जो डेलीगेशन है, रणदीप जायसवाल साहब, इन्होंने कहा, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से, रिगार्डिंग द कमेंट ऑफ द यूएस ऑन द एनर्जी इशू, वी हैव ऑलरेडी इशूड अ स्टेटमेंट। जो आज सुबह सुबह कह दिया था कि भारत के लिए, भारत की नेशनल जो इंटरेस्ट है वही फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो जहाँ पे हमें ठीक लगेगा, सस्ता मिलेगा, वहीं से हम खरीदेंगे। तो सबसे पहली बात, एक चीज़ तो क्लियर कि भारत रशिया से ऑयल परचेस करना बंद नहीं करेगा, बहुत सिंपल बात है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा विच यू कैन रेफर टू एज फॉर द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। अब आ जाइए, अब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के ऊपर क्या बातचीत हुआ। आई कैन से दैट देयर हैज बीन नो डिस्कशन बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प। बहुत ही क्लियरली, मतलब चमाटा मारा कह सकते हो एक तरफा डोनाल्ड ट्रम्प की गालों पे। मतलब जो लोग झूठ कहते ना, मैं समझता हूँ कि सीधा सीधा मुंह के ऊपर कहना चाहिए कि भाई तू झूठा है। और आज भारत ने, मैं कहूँगा, एकदम सही स्टेप लिया। पहले क्या होता था कि आज डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ कहा भारत के अगेंस्ट में, 1-2 दिन बाद रिप्लाई आता था। और आज देखिए भारत की तरफ से तुरंत रिप्लाई दिया कि भाई आप जो ये टेलीफोन में मोदी जी के साथ बातचीत हुआ, फिर जो भी डिस्कशन हुआ, रशियन ऑयल खरीदना बंद करेंगे, ये जो आप लोग कहते हो ना, ये दरअसल झूठ है। साथियों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, प्लीज कमेंट करके बताइए, जो भी आपको लगता है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, याद होगा साथियों, कल आपके साथ में शेयर किया था एक न्यूज कि यूके की फाइनेंस मिनिस्टर भारत की कुछ जो ऑयल कंपनी, उसको सैंक्शन करना चाहते हैं, बिकॉज वो सब ऑयल कंपनी रशिया से ऑयल परचेस करता है। चलो, अच्छी बात है। तो इस चीज को भी आज भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, नो डबल स्टैंडर्ड, इंडिया रिजेक्ट यूके लेटेस्ट सैंक्शन ऑन एनर्जी ट्रेड, से वी डोंट एक्सेप्ट यूनिलैटरल कर्व। और बहुत अच्छी सी, बहुत सिंपल बात है, जो आपको मैं लास्ट डे भी कह रहा था कि भाई ये जो यूके ब्रिटिश ये कह रहा है कि भारत चाइना आपके इस जंग को फ्यूलिंग कर रहा है। भाई आप लोग जब नेचुरल गैस खरीदते हो, क्या आपको दान पे मिलता है या आप वो खाने के लिए लेते हो नेचुरल गैस? क्या वो फ्यूलिंग करना नहीं होता? तो बहुत सिंपल बात है। इन लोगों के हिसाब से ये लोग जो करे वो सब सही है, अगर वही सेम चीज़ अगर कोई दूसरा करे वो गलत है। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये आज की बात नहीं है। इन लोगों की मतलब क्या कहूँ, डीएनए में है। मतलब आप 200 साल पहले पहुंच जाइए तब भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगा, 150 साल पहले पहुंच जाइए तब भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगा। तो ये डीएनए पे घुस जाए इन लोगों की, अभी निकलेगा नहीं। और निकलने का तरीका है, 1-2 को यहाँ पे भेज दो,
सब यहाँ पे तरीका मिलता है भारत में सब कुछ। अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प ऑन कॉल विथ पुतिन, ये आज रात की सब साथियों सबसे लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पे आप देखिए रात 11:06 की। डोनाल्ड ट्रम्प ऑन कॉल विथ पुतिन स्पोक ग्रेट डील ऑन ट्रेड आफ्टर यूक्रेन वॉर एंड। सो सुनने को आ रहा है कि बहुत जल्दी पुतिन और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच एक और मीटिंग हो सकता है। अब ये डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है, ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रम्प और पुतिन की जब बात होता है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे पुतिन जो चाहेगा वही होगा, याद रखना। आखिरी बार जब मीटिंग हुआ था वो पुतिन ने एक्सेप्ट किया था जिस वजह से हुआ था, और ये जो डोनाल्ड ट्रम्प खुद को बहुत बड़ा तोप दिखाता है दुनिया के सामने, उस मीटिंग के बाद तो बहुत अच्छे से चेहरा दिख रहा था डोनाल्ड ट्रम्प की, कैसे लड़खड़ाता हुआ चेहरा पुतिन के सामने। सो लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए मैं भी चाहता हूँ कि देखिए सबसे पहली बात, कुछ भी कहे यूएस इकोनॉमी अगर बुरी तरह तबाह हो जाए ना, भारत की इकोनॉमी पे भी असर आएगा। ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली भारत के साथ व्यापार भी बहुत ज़्यादा होता है, और कहीं ना कहीं भारत की जो आईटी सेक्टर मोस्टली डिपेंडेंट है यूएस इकोनॉमी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं यूएस इकोनॉमी में अगर कुछ अच्छा बुरा हुआ तो कहीं ना कहीं इंडियन आईटीज़ में भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और ऊपर से देखिए अगर ये जंग रुक भी गया रशिया और यूक्रेन के बीच, तो भी मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि पिछले 3 साढ़े 3 साल से चलता रहा है। आज उसके साथ साथ भारत की एक और बढ़िया डिसीजन है, भारत ब्राज़ील एग्री टू एक्सपैंड स्कोप ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेड पैक बिटवीन इंडिया एंड मेरकोश्योर ब्लॉक, ठीक है। तो भारत और ब्राज़ील जो अपना ट्रेड है बढ़ा रहा है, और इसमें मैं कहूँगा दोनों ही देश की कॉमन इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज की डेट में देखिए भारत को भी 50% टैरिफ डोनाल्ड ट्रम्प ने इम्पोज किया, ब्राज़ील के ऊपर भी 50% टैरिफ इम्पोज किया है कि नहीं। ये दोनों ही देश ब्रिक्स की नेशन है, और आज डोनाल्ड ट्रम्प कंप्लीटली ब्रिक्स के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये जो डील होगा, मतलब आगे ब्राज़ील और भारत के बीच, ये कहीं ना कहीं विन विन डील हो सकता है भारत और ब्राज़ील के बीच। और ब्राज़ील भी काफ़ी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी रखने वाली देश है। अच्छा, एक और न्यूज़ आप देखिए गोल्ड के ऊपर आया है जेपी मॉर्गन सीईओ की तरफ से कि गोल्ड सीन हिटिंग $5,000 से लेकर $10,000 पर आउंस पहुंच जाएगा। और आप पूछेंगे सर आज कितना है, आज मैं आपको लिख के बताता हूँ। आज लगभग $4,200 पे चल रहा है पर आउंस गोल्ड की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में। सो इन्होंने वही कहा कि देखिए लॉन्ग स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म बेसिस पे ऐसे लगभग पहुंच सकता है। बट हाँ, मेरे हिसाब से अगर सब कुछ अगर ऐसा ही चला ना, मतलब एक अनसर्टेनिटी की माहौल या ग्लोबल इश्यूज, तो बहुत देर नहीं होगा, जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुल मिला के बात ऐसा है कि अभी तो थोड़ा बहुत यूएस मार्केट वीक चल रहा है, और जिस वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 12:10 के आसपास, मतलब ये वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया था आपके 16 तारीख से, अभी 17 तारीख हो चुका है। सो अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन थोड़ा सा नीचे आ चुका है 25,597 पॉइंट पे। बट हाँ, आप सभी को मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सोइए, क्योंकि एफआईएस की वापसी भारत में हो चुका है। आज भी हमने देखा कुछ सर्टेन अमाउंट इनफ्लो आया है, और लास्ट डे भी आया था। और याद रखना, जैसे कि आपको मैं पिछले वीडियो में कहा था, आई थिंक कि आप लोगों ने देखा, पिछले वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार चेकआउट करके ना, डिटेल में आपको मिल जाएगा। सो कल के लिए याद रखिए निफ्टी 50 25,000। देखिए थोड़ा बहुत वीकनेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज आज ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रिकवर कर चुका है। बट कल कैसे भी करके 25,500 को होल्ड करना चाहिए। ये अगर होल्ड कर गया बहुत सही चल रहा है, ठीक है। साथियों अब देखिए और कोई अगर अपडेट आता है या कोई न्यू जानकारी मुझे मिलता है, मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियो के थ्रू। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।